गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 15 मई 2025 है और आज की वीडियो में आज के टॉप मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर के एमसीक्यूएस क्वेश्चन जो कि एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एसएससी, जीडी, एमटीएस हवलदार, सीजीएल, सीएचएसएल और सभी पुलिस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें ताकि क्वेश्चन अच्छे समझ में आए और कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन आए तो इनको हम आसानी से सॉल्व कर सकें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके सहयोग से यूपी एग्रीस और एआई प्रज्ञा पहल का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों किसके सहयोग से यह एग्रीस और एआई प्रज्ञा पहल शुरू किया है? पहला ऑप्शन है विश्व बैंक, दूसरा है आईएमएफ, तीसरा है यूएनओ और चौथा है सार्क संगठन। तो इनमें से किसके सहयोग से ही यूपी में दो पहल का शुभारंभ किया गया है, यूपी एग्रीस और एआई प्रज्ञा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विश्व बैंक। विश्व बैंक की सहायता से यूपी सरकार ने यूपी एग्रीस और एआई प्रज्ञा पहल का शुभारंभ किया है, जो कि क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, विश्व बैंक। दोस्तों ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है करंट अफेयर का, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय शहर में संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट के 20वें सत्र का आयोजन हुआ है? तो किस शहर में हुआ है ये? पहला ऑप्शन है न्यूयॉर्क, दूसरा टोक्यो, तीसरा पेरिस और चौथा बीजिंग। तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क बिल्कुल सही है। न्यूयॉर्क में ही हाल ही में संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट के 20वें सत्र का आयोजन किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क बिल्कुल सही है। दोस्तों ये भी मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के रूप में किसने शपथ ली है? पहला ऑप्शन है रामकृष्ण गवई, दूसरा है देवशरण सिंह, तीसरा राजकुमार वर्मा, चौथा प्रमोद कुमार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए रामकृष्ण गवई। रामकृष्ण गवई ने हाल ही में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, रामकृष्ण गवई। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने कौन सी कम लागत वाली काउंटर ड्रोन प्रणाली की सफल टेस्टिंग की है? तो दोस्तों काउंटर ड्रोन प्रणाली की सफल टेस्टिंग कौन सी काउंटर ड्रोन की सफल टेस्टिंग की गई है? पहला ऑप्शन है वैष्णवास्त्र, दूसरा है भार्गवास्त्र, तीसरा है ब्रह्मास्त्र और चौथा है निम्न में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी भार्गवास्त्र। भार्गवास्त्र की हाल ही में काउंटर ड्रोनिंग प्रणाली की सफल टेस्टिंग की गई है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें ताकि वह भी इन करंट अफेयर के क्वेश्चन को पढ़ के कोई भी प्रतियोगिता में ये क्वेश्चन आए तो इनको आसानी से सॉल्व कर सकें। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो के अपडेट आपको जल्द ही मिल जाएँ। हाल ही में किसे कनाडा का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में विदेश मंत्री नियुक्त किए गए हैं कनाडा के, तो किसको हाल ही में नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है अनीता आनंद, दूसरा है भूमिका शर्मा, तीसरा बंशिका गौतम और चौथा रेशमा खानम। तो इनमें से किसको हाल ही में कनाडा के विदेश मंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अनीता आनंद, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इनको ही हाल ही में कनाडा का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूपीएससी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है प्रीति सूदन, दूसरा ऑप्शन है मनोज सोनी, तीसरा अजय कुमार, चौथा विवेक सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अजय कुमार। अजय कुमार को ही हाल ही में यूपीएससी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी अजय कुमार बिल्कुल सही है, 100% सही है। और दोस्तों ये भी मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर है, करंट अफेयर का मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला पहला देश बन गया है? दोस्तों क्रिप्टो करेंसी आज बहुत चर्चित है, तो क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला जो कि पर्यटन में करने वाला कौन सा देश बन गया है? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन भूटान, तीसरा चीन और चौथा रूस। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी भूटान। भूटान देश ही हाल ही में पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान करने को एकीकृत करने वाला पहला देश बन गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी भूटान बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है करंट अफेयर का, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें। अगला प्रश्न है, हाल ही में जनता की कहानी आत्मकथा का विमोचन नई दिल्ली में किसने किया है? दोस्तों जनता की कहानी एक आत्मकथा है, तो इसका विमोचन नई दिल्ली में किया गया है और ये किसने किया है? पहला ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, दूसरा ऑप्शन नरेंद्र मोदी, तीसरा जगदीश धनखड़ और चौथा गिरिराज सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जगदीश धनखड़। जगदीश धनखड़ ने हाल ही में जनता की कहानी आत्मकथा का विमोचन किया है, जो कि दिल्ली में किया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 100% सही है। और दोस्तों ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है करंट अफेयर का। अगला प्रश्न है,
हाल ही में कौन से राज्य ने कृत्रिम रेत के उपयोग को बढ़ावा के लिए नई नीति शुरू की है। दोस्तों, कृत्रिम रेत के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नई नीति शुरू की गई है, तो यह किस राज्य ने की है। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात, तीसरा राजस्थान, चौथा उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में कृत्रिम रेत के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नई नीति शुरू की है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गाँव में रहने वाले रक्षा कर्मियों के लिए संपत्ति कर में छूट की घोषणा की है। तो दोस्तों, रक्षा कर्मियों जो कि गाँव में रहने वाले रक्षा कर्मियों की संपत्ति कर में छूट की घोषणा की है, किस राज्य सरकार ने किया है। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में गाँव में रहने वाले रक्षा कर्मियों के लिए संपत्ति कर में छूट की घोषणा की है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश। और दोस्तों, ये भी मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी भी अच्छे से करें, ताकि कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो इनकी हम अच्छे से सॉल्व कर सकें, टिक लगा सकें। दोस्तों, ये करंट अफेयर क्वेश्चन छांट के आपके लिए डालते हैं, 10 क्वेश्चन है, मोस्ट करंट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इनकी तैयारी अच्छे से करें।